जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो हमारे करंट अफेयर की क्लास होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। अगर अभी आप वीडियो पर मेरा नए हैं, अगर मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने तभी मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार ये करंट अफेयर की क्लास तो पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने करंट अफेयर की क्लास। तो चलते हैं अपने आज टिप। पहले हम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप तो बता देते हैं जितनी भी मेरी पीडीएफ है वो आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना जिससे आप तो सारी पीडीएफ मिल सकें। तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर पे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आज के करंट अफेयर के सवाल तो पढ़ेंगे, फिर इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में, फिर इंपोर्टेंट डेज के बारे में और फिर कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए फटाफट से चलते करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। चलते करंट अफेयर का हमारा फर्स्ट सवाल था, भारत और किस देश के बीच एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डेटा समझौता हुआ? तो ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान। नेक्स्ट सवाल था हमारे चलते करंट अफेयर था, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला? तो ये लिथियम बैटरी था उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में ओपन हुआ है। कहां पे हुआ? सिकंदराबाद में। नेक्स्ट सवाल था हमारा चलते करंट अफेयर था, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? कहां था? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। तो ये हुई थी लिसा दिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसा दिल। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट सवाल था हमारे चलते करंट अफेयर था, हाल ही में भारत ने किस देश को 30 अरब डॉलर की निकासी की मंजूरी दी? तो ये 30 अरब डॉलर की निकासी की मंजूरी भारत ने मालदीव को दी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? कौन सी मिसाइल? तैमूर क्रूज। तो ये दिया है पाकिस्तान ने। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल था हमारे चलते करंट अफेयर था, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये आरबीआई ने दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 2027 की जो जनगणना हो रही है उसके लिए टोल फ्री नंबर कौन सा जारी किया? तो ये नंबर जारी किया था 1855। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1855। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक संसाधनों का अनावरण किया? तो ये कहां से अनावरण किया? आईआईटी मद्रास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास से। नेक्स्ट सवाल था चलते करंट अफेयर था, हाल ही में किसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये किसको किया गया? नीतू सम्राटो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीतू सम्राट। नेक्स्ट सवाल था, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से मलेरिया तो पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा? मलेरिया तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2030। नेक्स्ट सवाल था, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया? तो ये स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल था हमारे चलते करंट अफेयर था, हाल ही में किस राज्य में
सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा? तो ये आयोजन होगा गोवा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलते करंट अफेयर था, लास्ट सवाल था, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बने? तो ये गोल्ड मेडल 70 केजी में जीतने वाले अभिमन्यु मंडवाला बने। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मंडवाल। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर पे फर्स्ट सवाल पे। हमारे आज के करंट अफेयर का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में 4th स्थान पर रहा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4th स्थान। सिप्री की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बजट खर्च कर रहा है। पहले 3 स्थानों में से नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे चीन और नंबर 3 पे रूस। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन और नंबर 3 पे रूस और नंबर 4 पे अपना देश भारत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम एम्पायर योजना शुरू की? कौन सी? सीएम एम्पायर योजना। तो जो यूपीएससी एग्जाम पास करने वालों के लिए, तो ये किसने शुरू की? मेघालय ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अब बात मेघालय की हुई है तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय में 2 नई ब्रोस्फ्रॉड प्रजातियां खोजी गई। बेदन थलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। संदोर राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव ये भी मेघालय में मनाया गया। मेघालय में स्वास्थ्य पर 8% मतलब भारत में सबसे अधिक बजट में स्वास्थ्य के लिए दिया गया। मेघालय को UIDAI के आधार वेरिफिकेशन में पुरस्कार दिया गया। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किसे नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवाई को मंजूरी दी? तो नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया दवाई की मंजूरी दी है WHO ने। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WHO। नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का, हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फ्रॉम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत और अफ्रीका, तो ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? न्यू दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हाल ही में चौथा INC डिविट्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये जो गोताखोरी अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो इस बार रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे वैली पुल का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। सागर बंधु। भारत के वेलिंगटन ब्रिज असेंबली पहली बार श्रीलंका भेजे गए। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। विदेशी मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी तेरिजवे वाली ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये थी श्रीलंका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस ने अपना CEO परमिंदर सिंह को नियुक्त किया है।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परमिंदर सिंह। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस लिसा दिल तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। एचडीएफसी लाइफ ने विभा पादलकर को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। असम राज्य क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पावर को नियुक्त किया गया। जॉन टर्न को एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया। रिसलिन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संजय कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैटिन और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में रघुराय जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रघुराय जी एक धुरंधर फोटोग्राफर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोग्राफर। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? किसका? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया जस्टिस हरितेश रॉय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरितेश रॉय। अब बात बिहार की हुई तो बिहार के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जान लेते हैं। बिहार की कैबिनेट की सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सोलर योजना परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। पहला शॉर्ट बेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। कौन सा? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत में पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने? किसमें? आईपीएल में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। विराट कोहली 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? नीति आयोग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक लहरी। अशोक लाहिरी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किस स्थान पर अप्रैल 2026 में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो ये बैठक होगी बिश्केक में। ये देश का नाम है बिश्केक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कौन सा देश भारत तो पीछे छोड़कर बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक बना? तो ये बना है ब्राजील। जिसमें मक्का का निर्यात करने वाला बांग्लादेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस सीड डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता हर साल 26 अप्रैल को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल हमारा, अप्रैल 2026 की घोषणा के अनुसार वर्तमान में भारत की रेपो रेट क्या है? भारत की रेपो रेट। तो वर्तमान में भारत की रेपो रेट है 5.25। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.25। नेक्स्ट सवाल था हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड आईपी डे किस तारीख को मनाया जाता? तो ये भी मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल। अब बात डेट की हुई है तो अप्रैल के सारे इंपोर्टेंट डेट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
1 अप्रैल तो उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय थदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल तो विश्व कला दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। और 21 अप्रैल तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। और 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया गया। 24 अप्रैल तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और 29 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो ये थे हमारे अप्रैल के सारे इंपोर्टेंट डेज। अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में। ये इंपोर्टेंट डेज और ये इंपोर्टेंट बुक्स ये मंडे से सैटरडे तक आपको देखने तो मिलेंगी हर क्लास में, और हर मंडे तो ये चेंज हो जाती हैं। तो हमारे बुक का नाम है धर्म योद्धा ग्रंथ। तो इस धर्म योद्धा ग्रंथ ये किसकी है? अमित शाह की धर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट है हमारी टू हेल एंड बैथ ह्यूमन ऑफ तोबिट। टू हेल एंड बैथ ह्यूमंस ऑफ तोबिट ये किसकी है? बर्था दत्त की। नेक्स्ट हमारी वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर ये किसकी है? चेतन भगत की। इंटरनल इंडिया ये किसकी है? इंदिरा गांधी की। इंटरनल इंडिया। अ डेथ इन सोनागाछी ये पुस्तक है। अ डेथ इन सोनागाछी रिजुला दास थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी है? अरुंधति रॉय थी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये है कपिल देव की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एरियन और डॉल्फिन। एरियन और डॉल्फिन ये किसकी है? विक्रम सेठ की। नेक्स्ट हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर की। स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर की। तो ये थी 10 हमारी इंपोर्टेंट बुक्स जिसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 11 नागरिकता पर संसद का अधिकार। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 रोजगार के समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20 में है अपराधों के संबंध में सुरक्षा। आर्टिकल 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो एवरीडे आपको 10 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अब पढ़ते हैं इंपोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो SIMD का फुल फॉर्म होता है सिंगल इंटरसेक्शन मल्टीपल डाटा। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो
ग्राफिक अरे। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। AHCI का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। अब आज के करंट अफेयर था फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, उसके बाद में क्लास का एंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। आप तो कोई भी करंट अफेयर की ना नोट्स बनानी पड़ेगी और ना ही कहीं भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्लास के स्टार्टिंग में हमने करंट अफेयर का रिवीजन किया और इसका कल फिर आप तो क्लास के स्टार्टिंग में रिवीजन कराएंगे, लास्ट में फिर से रिवीजन कराएंगे और PDF फाइल में आपको रिवीजन कर लेना है टेलीग्राम से। एक ही क्वेश्चन तो आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे। हमारा आज फर्स्ट सवाल था आज के करंट अफेयर का, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चे में भारत किस स्थान पे है? 4th नंबर पे। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए CM एम्पायर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की मेघालय ने। किसने शुरू की थी? मेघालय ने। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवाई को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है WHO ने। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये भारत और अफ्रीका का, ये होगा न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट सवाल था, हाल ही में चौथा INS डिस्पैच 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा? तो इतना याद रखिएगा, गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है बस। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस के CEO कौन बने? तो ये बने हैं परमिंदर सिंह। कौन बने? परमिंदर सिंह। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में रघुराय जी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक फोटोग्राफर थे। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। तो ये किसको नियुक्त किया गया? जस्टिस हरिकेश रॉय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में कौन IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो ये 800 बाउंड्री लगाने वाले विराट कोहली बने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? नीति आयोग का। तो ये बने हैं अशोक लहरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक लाहिरी। नेक्स्ट सवाल था, हाल ही में किस स्थान पर अप्रैल 2026 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का। तो ये कहाँ पे होगा? बिश्केक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिश्केक। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में कौन सा देश भारत तो पीछे छोड़कर बांग्लादेश में मक्का का शीर्ष निर्यातक बना? तो ये बना ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। नेक्स्ट सवाल था हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस सीड डे कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता 26 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल था हमारा, अप्रैल 2026 की घोषणा के अनुसार वर्तमान में भारत की रेपो रेट क्या है? तो ये है 5.25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5.25। नेक्स्ट सवाल था हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड IP डे किस तारीख को मनाया जाता? तो ये मनाया जाता 26 अप्रैल को।
ये हमारी आज की क्लास का होमवर्क था सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास तहसीलदारी इसका PDF क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।